नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे हमीरपुर बोर्ड का क्लर्क का एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर का, तो उसमें हमने 130 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज जो है हम रीजनिंग सेक्शन देखेंगे, इंग्लिश देखेंगे और हिंदी का सेक्शन देखेंगे। तो रिमेनिंग क्वेश्चन जो हमारे बचे हैं 131 से लेके 170 तक के, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का पार्ट। ओके, तो रीजनिंग देख लेते हैं हम। 131 क्वेश्चन ये कहता है कि विच वन ऑफ द ग्रुप ऑफ द लेटर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि कौन सा अक्षरों का समूह जो है अन्य से भिन्न है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे बी के बाद आता है सी। ओके, सी को यहाँ पे स्किप करके डी लिया गया है, और डी के बाद आता है ई को स्किप करके यहाँ पे एफ लिया गया है। तो एक एक को स्किप करके जो है ए ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऐसे किया गया है। अगर आप बी को देखेंगे तो सिमिलर पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया गया है। एल एम को छोड़ के यहाँ पे एन लिया गया है, एन ओ को छोड़ के यहाँ पे पी लिया गया है। तो यहाँ पे सिमिलर पैटर्न बनेगा। अगर सी को देखेंगे आप तो सी को आपको जो है उल्टा करके देखना पड़ेगा, यानी कि एम से अगर आप स्टार्ट करेंगे, एम एन को छोड़ के यहाँ पे ओ लिया गया है, ओ पी को छोड़ के यहाँ पे क्यू लिया गया है। ओके, लेकिन अगर आप डी को देखेंगे तो यहाँ पे सिमिलर पैटर्न नहीं फॉलो किया गया है, एक को छोड़ के वाला पैटर्न यहाँ पे नहीं लिया गया है। तो इसका राइट जो आंसर होगा 131 का वो डी ऑप्शन होगा, RTW। ओके, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पे। तो 132 देखते हैं। एज क्राइम इज़ रिलेटेड टू कोर्ट इन द सेम वे सिकनेस इज़ रिलेटेड टू विच, यानी कि जैसे अपराध जो है संबंधित है न्यायालय से, उसी तरह जो है बीमारी संबंधित है। अगर देखिए, अगर कोई क्राइम करता है तो उसे कोर्ट लिया जाता है। ओके, कोर्ट में लेके जाते हैं। ओके, अगर आप बीमार हैं तो आप कहाँ जाएंगे, तो यहाँ पे आप जाएंगे हॉस्पिटल में, है ना। तो ये सिमिलर पैटर्न यहाँ पे आपने देखना है कि क्राइम किया है तो कोर्ट में लेके जा रहे हैं, अगर कोई बीमार है तो कहाँ पे, हॉस्पिटल में ऑब्वियसली लेके जाएंगे। तो इसका जो है राइट ऑप्शन डी होगा। ओके, 132 का भी डी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद 133, इन ए कोड मोमेंट इज़ डोनेटेड बाय, इतना जो कोड दिया गया है, एंड देन थर्मो इज़ डिनोटेड बाय। आपने यहाँ पे ये देखना होता है पर्टिकुलरली, आपने जो पैटर्न देखना है कि मोमेंट को जो है डी नोटेड करके जो है डी कोड करके जो है इन्होंने लिखा है OMOCPR। तो किस तरह लिखा है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा हिंट देना चाहता हूँ। देखिए MNO, एन को स्किप करके यहाँ पे ओ लिया गया है। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे ओ, ओके, तो एम या फिर ओ, यहाँ पे ओ वाला यहाँ पे वर्ड देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ओ, देखिए ये वाला फर्स्ट वाला वर्ड जो है एम के साथ आप मैच करेंगे। एम के बाद आता है एन नहीं लिया है यहाँ पे, इसलिए ओ यहाँ पे लिखा है। एक आगे का स्किप किया है। अगर सेकंड लेटर आप यहाँ पे ओ देखेंगे तो ओ के पीछे चलेंगे, अगर आप MNO, ओ के पीछे जाएंगे तो एन आएगा, एन को स्किप करके यहाँ पे एम लिखा गया है सेकंड लेटर में। ओके, तो इस तरह से जो है ये पैटर्न बना हुआ है। अगर आप खुद एक बार देखेंगे तो काफ़ी इजी लगेगा आपको, काफ़ी इजी है। तो इसका राइट मैं आंसर बता देता हूँ इसका क्या होगा। ओके, तो राइट इसका आंसर होगा डी। ठीक है, इसका भी डी इसका राइट आंसर है, VFGPOM, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 134 देखते हैं। इफ़ डॉग इज़ कॉल्ड कैट, कैट इज़ कॉल्ड लायन, लायन इज़ कॉल्ड ऑक्स, ऑक्स इज़ कॉल्ड कॉक, कॉक इज़ कॉल्ड एलिफेंट, एंड द एलिफेंट इज़ कॉल्ड डंकी, देन टेल अ फार्मर प्लग्स विद द विच एनिमल। देखिए, यदि कुत्ते को जो है बिल्ली कहा जाए, बिल्ली को शेर, शेर को बैल, बैल को मुर्गा, मुर्गे को हाथी, तथा हाथी को जो है गधा कहा जाए, तो बताइए कि एक किसान किससे खेती करता है। तो देखिए, आपको इतना तो मालूम है कि किसान खेती किससे करता है, खेती करता है वो बैल से। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ही पूछा यही गया है। तो बैल का यहाँ पे दूसरा नाम कहाँ क्या दिया गया है, अब देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे बैल को जो है कोक नाम दिया गया है, ऑक्स को जो है कोक नाम दिया गया है। तो इसका राइट आंसर भी जो है आपका कोक होगा, ऑप्शन डी। ओके, तो देखिए सभी में ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर आ रहा है, लेकिन यही इसका राइट आंसर है। 134 का भी आपका डी राइट आंसर होगा। 135 डिस्कस करते हैं। इफ़ all the numbers from 1 to 26 which are divisible by 3 are arranged in ascending order, then which number will be at fourth place from the right। इसमें बेसिकली ये पूछा गया है, अगर आप 1 से लेके 26 जो आपका नंबर है, इसमें अगर आप 3 से डिविजिबल वाले नंबर लेंगे। अब 3 से डिविजिबल वाले नंबर कौन से होंगे, एक तो 3 खुद होगा, एक 6 होगा, एक 9 होगा, एक 12 होगा, एक 15 होगा, एक 18 होगा, एक होगा आपका 21 होगा, एक 24 हो जाएगा। ओके, 24 तक हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे अपने राइट साइड से देखना है।
ओके, राइट साइड से फोर्थ प्लेस पे कौन आएगा, मैं यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ आपको। 3 आएगा एक, तो 6 आएगा, 3 से डिविजिबल वाले पूछे गए हैं, तो 3 खुद डिविजिबल होता है, 6 9 होगा डिविजिबल, 12 होगा, आपका 15 हो जाएगा, आपका 18 हो जाएगा, और आपका 21 और 24। तो देखिए 24 तक। अब यहाँ पे फ्रॉम द राइट साइड, यहाँ पे फोर्थ प्लेस पे आपने देखना है, तो राइट साइड यहाँ इस वाली साइड से पूछा गया है, राइट साइड। ओके, तो 24 21 18, तो फोर्थ नंबर पे आ रहा है आपका 15, तो 15 इसका यहाँ पे आप देखेंगे तो राइट आंसर आपका 15 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो 135 का राइट आंसर इज बी 15। 136 देखते हैं। इंट्रोड्यूसिंग सुमन, सरला सेड हिज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हाउ सरला इज़ रिलेटेड टू सुमन। सुमन की पहचान करवाते हुए सरला बोलती है कि इसकी माता जो है मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। इसकी माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। सरला सुमन से किस प्रकार संबंधित, ऑब्वियसली वो उसकी मदर ही होगी। अगर उसकी माता की एक ही पुत्री है तो वो खुद ही तो है वो सरला। ओके, तो ये इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, माता का। ओके, सरला जो है सुमन की माता होगी, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 136। अब 137 देखते हैं। राम इज़ टालर देन श्याम बट नॉट एज मच एज राजन। अर्जुन इज़ टालर देन सोहन, हु इज़ द शॉर्टर देन श्याम, हु इज़ द शॉर्टेस्ट। यहाँ पे 137 का मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका भी डी इसका राइट ऑप्शन है। तो सभी के सभी देखिए आप रीजनिंग के क्वेश्चन के डी इसके राइट ऑप्शन है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो काफ़ी इजीली है। यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए जो है 137 का मैं ऑप्शन बता देता हूँ आपको, डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 138 देख लेते हैं। नरेंद्र घोष, यहाँ पे 138 का मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ, इसका भी डी इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पे डिटरमाइन नहीं किया जा सकता इसको, जिस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका डी इसका राइट आंसर होगा। तो 138 का भी डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, देखेंगे। अगर ए को प्लस के साइन से लिखा जाए, बी का मतलब हो माइनस, और सी को डिवाइड, और डी का मतलब हो मल्टीप्लाई, देन आपने ये वाली इक्वेशन जो आपको बताई गई है 6a 4b 3c 4d2, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर दोस्तों जो आएगा वो आएगा आपका सी। ओके, 18.5 जो है आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। 139 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 140। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आएगा इसमें। तो ए बी, अगर आप देखेंगे बी एफ और जे, ओके, तो 3 को छोड़ के यहाँ पे नंबर आए हैं। बी के बाद आता है सी डी ई, बी सी डी ई को छोड़ के यहाँ पे एफ़ लिया गया है। अगर आप फिर जे को देखेंगे तो एफ़ जी एच आई को छोड़ के यहाँ पे जे लिया गया है। तो इसी तरह जे के एल एम को छोड़ के यहाँ पे एन लिया गया है। तो आप यहाँ पे जो है एन, तो आपको मालूम पड़ गया कि ये ए या सी में से कोई आंसर होगा, तो ये इसको दोनों को आप जो है नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मैं राइट आंसर यहाँ पे बता दूँ साफ तौर पे, यहाँ पे राइट आंसर इसका होगा दोस्तों सी होगा। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर होगा N3O यानी कि 0J। ओके, तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो काफ़ी इजी है, सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम इंग्लिश के क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं बेसिकली यहाँ पे। तो इसमें आपके प्रपोजिशन, आर्टिकल या जो भी चीज़ें रहती हैं वो बेसिकली ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रपोजिशन से पूछे जाते हैं। ओके, तो वो आपने देख लेना है। यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रवि इज़ मैरिड डैश अ कज़िन ऑफ माइन, यानी कि रवि इज़ मैरिड डैश अ कज़िन ऑफ माइन। रवि इज़ मैरिड टू, यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर होगा टू। ओके, रवि इज़ मैरिड टू होता है। ओके, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, टिक कर देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, टू। अब सेकंड देखते हैं। कन्वर्सेशन वॉज कैरिड ऑन डैश विस्पर्स, कन्वर्सेशन वॉज कैरिड ऑन इन विस्पर्स, तो इसका डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 142। नेक्स्ट इज विद योर हेल्प आई कुड टाइड डैश माई डिफ़िकल्टीज, तुम्हारी हेल्प से आई कुड टाइड ओवर, टाइड के बाद आएगा आपका ओवर, इसका राइट ऑप्शन है डी। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे डी ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हैं। अब 144 देखते हैं। आई शैल स्टैंड बाय यू डैश थिक एंड थिन,
तो आई शैल स्टैंड बाय यू डैश थिक एंड थिन, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। 144 का भी डी ऑप्शन होगा थ्रू। ओके, तो आई शैल स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिक। नेक्स्ट इज़ द मिनिस्टर हैज़ प्रोमिस्ड टू लुक डैश द मैटर। तो जब मैटर को देखते हैं, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बार बार यहाँ पे ये सेंटेंस काफ़ी बार कवर होता है। द मिनिस्टर हैज़ प्रोमिस्ड टू लुक इनटू द मैटर, इनटू आएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे कुछ एरर हैं, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। आई एम टू ग्लैड टू सी यू लुकिंग वेल टुडे। यहाँ पे ABCD में आपने बताना है कि कौन सा एरर है। तो ए के पार्ट में यहाँ पे आपको एरर देखने को मिलता है। तो 146 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 147 आई रिस्पेक्ट हिम एज ही इज़ माई फादर। तो इसमें आपने बताना है कि किस में एरर है। 147 का राइट आंसर मैं बता देता हूँ, बी एज। ओके, आई रिस्पेक्ट हिम एज ही इज़ माई फादर, एज नहीं आएगा यहाँ पे। ओके, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज़ आई सॉ द टीचर सिटिंग ऑन ए डेस्क इन द क्लास। तो 148 का जो है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे भी बी होगा, ऑन अ डेस्क। ओके, आई सॉ द टीचर सिटिंग ऑन अ डेस्क नहीं होगा यहाँ पे, बी यहाँ पे करेक्ट इसका आंसर है, 148 का बी। नेक्स्ट इज़ 149 दिस रूम इज़ टू मच स्मॉल फॉर 6 पर्सन। तो टू मच जो है ये कोई मतलब इसका करेक्ट ग्रामर वो नहीं है इसका। तो इसका 149 का जो अगर आप देखेंगे इसमें भी बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो टू मच स्मॉल इज़ द इनकरेक्ट, तो बी आपका यहाँ पे ऑप्शन होगा। 150 द मर्डरर वाज ऑर्डर टू बी हैंग बाय द जज। तो यहाँ पे आंसर इसका होगा सी। ठीक है, टू बी हैंग्ड बाय द जज। ओके, जज थोड़ा ना हैंग करेगा उसको। 150 का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। अब हम वोकेबलरी के देख लेते हैं पार्ट। एब्जेक्ट का मीनिंग क्या रहता है। अब यहाँ पे पूछा गया है नियरेस्ट इन द मीनिंग जो द, यानी कि सिनोनिम पूछा गया है। ओके, इसका मतलब क्या है, बेसिकली वो पूछा गया है। एब्जेक्ट का मतलब होता है वर्थलेस, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 151। आगे है डेथ। डेथ का मतलब होता है स्कैरसिटी, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 152। स्कैरसिटी मतलब कमी, ठीक है, किसी चीज़ की कमी हो उसके स्कैरसिटी बोला जाता है। 153 देखते हैं। नादिर का मतलब होता है लोएस्ट पॉइंट, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 153। 154 रिप्लेनिश का मतलब होता है टू प्रोवाइड अ न्यू सप्लाई फॉर, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 154। 155 जेस्ट का मतलब होता है गस्टो। ओके, डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ जेस्ट। ओके, 155 का आपका डी ऑप्शन होगा गस्टो। अब हम देखते हैं आपके जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पे पूछे गए हैं। बेसिकली यहाँ पे इडियम्स आप बोल सकते हैं, फ्रेजेस या इडियम्स, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले टू रूल द रूस्ट। तो टू रूल द रूस्ट का मतलब होता है टू डोमिनेट। तो 156 का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। ओके, आगे है ब्राउन स्टडी। तो 157 का करेक्ट आंसर होगा आपका डीप इन थॉट। ब्राउन स्टडी का मतलब होता है डीप इन थॉट, यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 151। अब 158 देखते हैं। टू बी इन डॉल्ड्रम्स, तो इसका मतलब होता है टू बी इन क्राइसिस। ओके, सॉरी, इसका मतलब होता है टू बी इन लो स्पिरिट्स। तो 158 का करेक्ट आंसर होगा ए आपका, टू बी इन लो स्पिरिट्स। ठीक है, अब 59 कंगारू कोर्ट। कंगारू कोर्ट का मतलब क्या रहता है, वो आपका मतलब रहता है अनऑफिशियल कोर्ट, यानी कि 159 का ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। कंगारू कोर्ट का मतलब है अनऑफिशियल कोर्ट। 160 टू कीप द पॉट बॉइलिंग। तो इसका मतलब होता है टू कीप द पॉट बॉइलिंग का मतलब होता है टू मेंटेन इंटरेस्ट। किसी में इंटरेस्ट को मेंटेन रखना जो है उसको बोलते हैं हम टू कीप द पॉट बॉइलिंग। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 160। अब हम हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं। 161 सोना शब्द का प्रत्यय बनता है। तो सोना शब्द का यहाँ पे जो है प्रत्यय बनता है आपका सुनार। काफ़ी जो है मैं बोलता हूँ यहाँ पे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा। सोना शब्द का प्रत्यय बनता है सुनार।
डिफ़िकल्ट ऐसे है कि मतलब आपके प्रत्यय जो रहते हैं वो आपके एंड में आते हैं और उपसर्ग जो है पहले आते हैं। यहाँ पे कुछ जो है, यहाँ पे आप बेसिकली आप कॉमन सेंस से भी इसका आंसर दे सकते हैं। सोना कौन बनाएगा, सुनार बनाता है ना, तो इसका आंसर जो है आप इस तरह भी दे सकते हैं, बी। 162 देखते हैं, निर्भय कौन सा समास है, तो 162 का जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, यहाँ पे द्वंद्व समास है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए 162 का बी ऑप्शन मुझे इसमें डाउट लग रहा है, लेकिन जो है यहाँ पे अगर हम इसकी आंसर की बात करें तो यहाँ पे बी ऑप्शन बताया गया है, लेकिन निर्भय द्वंद्व समास जो है काफ़ी मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड है, द्वंद्व समास तो नहीं लगता ये, बट फिर भी यहाँ पे आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 163 जो है विस्मय आदि बोधक शब्द है, तो विस्मय आदि बोधक जो शब्द है वो क्या है इनमें से, तो एक्सप्रेशन को डिफ़ाइन करने के लिए हम जो है अपना विस्मय आदि बोधक को जो है यूज़ करते हैं, जैसे कि अरे, ओए, ऐसे मतलब शब्द होते हैं, तो इसमें अरे आ रहा है तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ओके, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। 164 का क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण इसमें से कौन सा वर्ड है आपका क्रिया विशेषण वाला, तो ये है आपका मन से, यानी कि 164 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 165 रूढ़ी शब्द है, तो इनमें से देसी शब्द जो होते हैं रूढ़ी शब्द वो कौन सा है, तो इसमें सड़क जो है ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 165, सड़क जो है आपका रूढ़ी शब्द है। 166 देखते हैं, शुद्ध शब्द है, इनमें से शुद्ध शब्द आपने देखना है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, अनुषंगिक, तो डी जो है 166 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 167 की बात करें तो अग्नि का विपरीतार्थक है, तो अग्नि को जो है इसका उल्टा शब्द क्या होगा, इसका विपरीत शब्द क्या होगा, तो ये होगा आपका अनुसंगिक, ओके, अनुसंगिक जो है इसका राइट ऑप्शन होगा, ओके। सॉरी 167 का जो है आपका अंबर, मैं उसका भी जो है शुद्ध शब्द जो है 167 का आपका बी अंबर होगा, ओके, करेक्ट ऑप्शन। 168 की अगर हम बात करें, पृथ्वी का विशेषण है, तो पृथ्वी का जो आपका विशेषण होता है पार्थिव, ओके, इसका मतलब पार्थिव भी होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, जिनका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द है, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आपके रहते हैं उनमें से ये क्वेश्चन है, जिसका शब्द जो है पहले हुआ हो, जिसका जन्म जो है पहले हुआ हो, उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी अग्रज। 169 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आँख में गड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो 170 का ऑप्शन है लालच होना, आँख में गड़ना मतलब लालच होना। तो ये थे आज के क्वेश्चन, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, तो आप जो भी क्लर्क के एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले समय में करेंगे, तो जो है आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।